कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया, ये मेज, ये हवा, यहाँ तक कि हम खुद आखिर बनी किस चीज से हैं? सवाल बहुत सिंपल सा लगता है ना, पर इसका जवाब बहुत ही कमाल का है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ बना किस चीज से है। इसका जवाब हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जो हमें आंखों से तो नहीं दिखती, पर है बिल्कुल असली, एक अदृश्य दुनिया। तो चलें सफर पर। देखिए, साइंटिस्ट लोगों ने हर चीज को एक नाम दिया है और इस केस में वो नाम है पदार्थ या मैटर। सीधा सा मतलब है, अगर कोई चीज जगह घेरती है और उसमें कुछ वजन यानी मास है तो वो पदार्थ है। जैसे ये किताब, ये जगह भी घेर रही है और इसका अपना वजन भी है, बस यही है पदार्थ। पर हाँ, एक बात याद रखने वाली है, दुनिया में जो सबसे जरूरी चीजें हैं ना, जैसे प्यार, दोस्ती, हमारे ख्याल, वो पदार्थ नहीं है। हम उन्हें महसूस तो कर सकते हैं पर उन्हें तौल नहीं सकते, है ना? वो एहसास है, कोई चीज नहीं। अच्छा, अब एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद दिमाग घुमा दे। आपके आसपास की हर चीज, ये स्क्रीन, हवा और हाँ, आप खुद भी, असल में अरबों खरबों छोटे छोटे कणों से बने हैं। इतने छोटे कि आप सोच भी नहीं सकते। जरा इस नंबर को देखिए, पानी की सिर्फ एक नन्ही सी बूंद में इतने सारे कण। अगर आप इन्हें गिनने बैठे ना तो अरबों साल लग जाएंगे। ये हमारी पूरी गैलेक्सी के तारों से भी कहीं ज्यादा है ना कमाल की बात? अब आप कहेंगे कि भाई, जब ये कण दिखते ही नहीं है तो हम कैसे मान लें कि ये सच में है? ये कोई कहानी तो नहीं? बिल्कुल सही सवाल है। तो अब जासूस बनने का टाइम है। हमें सबूत ढूंढने होंगे जो साबित करें कि ये अदृश्य कण सच में मौजूद हैं। तो हमारी जासूसी होती है शुरू, और हमारा पहला सुराग हमें एक बहुत ही साधारण से एक्सपेरिमेंट में मिलेगा। सोचिए, आपके पास एक गिलास साफ पानी है। आपने उसमें रंग की सिर्फ एक बूंद डाली। अब ध्यान दीजिएगा, आप पानी को हिला नहीं रहे हैं, चम्मच से घोल भी नहीं रहे हैं, फिर भी क्या होता है? ये देखिए, रंग अपने आप बिना किसी बाहरी मदद के पूरे पानी में फैलने लगता है। कोई उसे धक्का नहीं दे रहा, कोई उसे घोल नहीं रहा, ये खुद ब खुद हो रहा है। पर सवाल है कैसे? इसका एक ही लॉजिकल जवाब हो सकता है कि रंग के कण और पानी के कण दोनों लगातार हिल रहे हैं, नाच रहे हैं। वो एक दूसरे के बीच की खाली जगहों में घुसते जा रहे हैं। जैसे किसी भीड़ वाली जगह में लोग हमेशा अपनी जगह बदलते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, ये तो हुई पानी की बात। गैसों में क्या होता है, वो तो और भी कमाल है। यहाँ देखिए, एक भारी रंगीन गैस है जिसे नीचे ही रहना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो ग्रेविटी को भी चैलेंज करते हुए ऊपर की ओर जाती है और हवा में पूरी तरह मिक्स हो जाती है। ये कैसे मुमकिन है? साइंटिस्ट इस जादू को कहते हैं विसरण या डिफ्यूजन। ये बस एक फैंसी सा शब्द है ये कहने के लिए कि पदार्थ के कण हमेशा भाग दौड़ में लगे रहते हैं। जैसे छोटे बच्चे एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। और अब आता है वो सबूत जिसने कई सालों तक साइंटिस्ट्स को हैरान रखा। माइक्रोस्कोप के नीचे पानी में पड़ा एक पराग कण यानी पोलन ग्रेन अजीब तरह से कांप रहा है, नाच रहा है। ये जिंदा तो है नहीं, तो फिर ये लगातार हिल क्यों रहा है? इसका जवाब ना बहुत खूबसूरत है। उस बेचारे पराग कण को लाखों करोड़ों अदृश्य पानी के कण हर तरफ से लगातार टक्कर मार रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटी सी नाव को हजारों लहरें हिला रही हों। हम उन पानी के कणों को तो नहीं देख सकते, पर उनकी इस अदृश्य टक्कर का असर इस पराग कण के कांपने के रूप में साफ देख सकते हैं। तो ठीक है, जासूसी का काम पूरा हुआ। अब हमारे पास सारे सुराग हैं। तो चलिए इन रहस्यमयी कणों की एक प्रोफाइल बनाते हैं। आखिर इनके नियम क्या हैं, ये कैसे बर्ताव करते हैं? तो ये हैं इन कणों के 4 सुनहरे नियम। पहला, ये बहुत बहुत ज्यादा छोटे हैं। दूसरा, इनके बीच खाली जगह होती है। तीसरा, ये कभी आराम नहीं करते, हमेशा चलते रहते हैं। और चौथा, इनमें एक दूसरे के लिए एक खिंचाव होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अब है असली मैजिक का टाइम। क्या हम इन 4 सिंपल नियमों से अपने आसपास की हर चीज यानी ठोस, तरल और गैस के राज को समझ सकते हैं? चलिए देखते हैं। ये एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर है। ठोस में कण एक डिसिप्लिन्ड आर्मी की तरह हैं, अपनी जगह पर टाइट और एकदम सेट। लिक्विड में वो एक भीड़ की तरह हैं, पास तो हैं पर घूमने फिरने के लिए आजाद। और गैस में, अरे वो तो एकदम बागी हैं, हर दिशा में पूरी आजादी से भाग रहे हैं।
कणों की इसी अलग-अलग अरेंजमेंट की वजह से इनके गुण भी अलग-अलग होते हैं। इसीलिए पत्थर का आकार फिक्स रहता है, पानी गिलास का आकार ले लेता है और हवा पूरे गुब्बारे में भर जाती है। ये सब उन कणों की टीम वर्क का ही तो खेल है। इसे कणों के बीच की दोस्ती की तरह समझिए। ठोस में वो पक्के दोस्त हैं, एक दूसरे से कसकर चिपके हुए। लिक्विड में दोस्ती थोड़ी कम है, बस जान पहचान है। और गैस में वो तो बस अजनबी हैं, जिन्हें एक दूसरे से कोई खास मतलब नहीं। अब क्योंकि गैस के कणों के बीच बहुत सारी खाली जगह होती है, हम उन्हें आसानी से दबा सकते हैं, यानी कंप्रेस कर सकते हैं। इसी वजह से तो हम टायर में हवा भर पाते हैं या एक छोटे से एलपीजी सिलेंडर में खाना पकाने के लिए इतनी सारी गैस स्टोर कर पाते हैं। हम बस उन दूर दूर घूम रहे कणों को पास ले आते हैं। तो लीजिए, केस सॉल्व हो गया। पदार्थ चाहे बर्फ जो ठोस है, पानी जो तरल है या भाप जो गैस है, हो कण वही रहते हैं। बदलता है तो बस उनके बीच का रिश्ता, उनकी दूरी, उनकी दोस्ती और उनकी आज़ादी। और यही छोटी सी बात हमारी दुनिया को इतना रंग बिरंगा और दिलचस्प बनाती है। और सोचिए, ये तो बस शुरुआत है। अगर ये सिंपल से नियम हमें पदार्थ की अवस्थाओं को समझा सकते हैं, तो ये और कितने बड़े राज खोल सकते हैं। तो अगली बार जब आप एक ग्लास पानी पिएं, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ पानी नहीं देख रहे हैं, आप एक पूरी नाचती गाती दुनिया देख रहे हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है।